Hello everyone. So our topic for today is chapter number 12, India gains independence. So till now we have seen the freedom struggle, right? Freedom struggle, different kinds of movements, different kind of organization. ये सब क्यों build हो रहे थे? एक ही reason के लिए, because we wanted Britishers to leave our country and we actually wanted freedom from them, right? हम लोग को independence चाहिए था, and that is what we are going to learn today, that how finally India gets independence. During the period of Second World War, Indian freedom struggle had become more extensive. The demand for independence of India was gaining its strength. The British rulers realized that it was necessary to take a serious note of it. Accordingly, the British government started preparing various plans for granting independence to India. Okay, कि अभी उनको realize हो गया था कि कुछ like people knew after Second World War, हम लोग ने देखा like कि many countries जो Britishers के दुश्मन हैं, they were trying to come up with us, group बनाना चाह रहे थे इंडिया के साथ, so that दोनों आके Britishers के साथ fight कर सके, या we can have a like both of us, हम जो दुश्मन है वो like हम लोग मिलके दुश्मन जो ब्रिटिशर्स है उनका वो कर सके, सामना कर सके. एंड दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंडिपेंडेंस का जो डिमांड था ना वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था. एंड नाउ ब्रिटिश न्यू दैट अभी हम लोग को कुछ ना कुछ सीरियस डिसीजन लेना ही पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान्स फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया. उनको क्या था, अलग अलग प्लान्स बनाएंगे, देखेंगे लोगों को जम रहा है या नहीं, वैसे उनका प्लान था. The Indian National Congress was founded on the principle of secularism. People of all castes and religions had taken part in the national struggle. To weaken this movement, the Britishers adopted the policy of divide and rule. Its consequence was the establishment of Muslim League. Like हम लोग ने पहले देखा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि ओके ये लोग का यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इनके यूनिटी को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो दे केम अप विथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. एंड उसके वजह से क्या हुआ, हम लोग ने देखा राइट दैट देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स, बिकॉज हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का ही उनका प्लान था. एंड लास्टली वही हुआ, एंड दैट इज़ वाई फिर मुस्लिम लोगों ने खुद का लीग बनाया, दैट वाज मुस्लिम लीग. In 1930, Dr. Muhammad Iqbal, a well-known poet, put forth the thought of an independent Muslim state. Later, Chaudhry Rahmat Ali put up the idea of Pakistan. Barrister Muhammad Ali Jinnah put forth the two-nation theory and demanded a separate Muslim nation named Pakistan. Indian National Congress was only a Hindu organization. The Muslims have no benefit of it. Such kind of propaganda was started by Barrister Jinnah and the Muslim League. So Britishers का क्या था पता है, उनको सिर्फ ऐसे प्लान्स लाने थे जिसके वजह से हमारी यूनिटी टूटे. एंड वही हुआ. लास्टली क्या हुआ, मुस्लिम लीग बना. उसके बाद लोगों का थिंकिंग है वो बदलने लगता है, बिकॉज ब्रिटिशर्स दे डू दिस ओनली. उनका प्लान क्या होता है कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ इनको चढ़ाए. तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टेलिंग मुस्लिम्स के इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, दे आर टुगेदर, दे आर हिंदूज, दे विल वर्क फॉर देमसेल्फ, व्हाट अबाउट यू गाइज. एंड फिर वैसे करके दे ऑल्सो लाइक पीपल ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ओके भाई बराबर बोल रहे ब्रिटिशर्स. तो बेसिकली क्या हो गया, ब्रिटिशर्स दे वर सक्सेसफुल इन द पॉलिसी, जो उनका डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी था उसमें वो लोग सक्सेसफुल थे. एंड देयर वर मेनी रिफॉर्मर्स यू कैन से, और the one who's supporting Muslims के जो लोग थे उनमें से there were many like few of them who came and they started demanding कि हमारा separate nation ही होना चाहिए, पूरा अलग country होना चाहिए, that should be named as Pakistan. And even they started thinking that मतलब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है. एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू कम अप विथ सर्टन ऑर्गेनाइजेशन और सर्टन कमिटी विच लुक्स आफ्टर द बेनिफिट्स ऑफ Muslims. Wavell Plan. In June 1945, Lord Wavell, the Viceroy of India, drew up a plan. There were different provisions in this plan. Accordingly, some of its provisions were that in central and provisional legislatures, Muslims, Dalit and minorities should be given proper representation, and there will be equal number of Hindu and Muslim members in Viceroy Executive Council.
A meeting of all major political parties in India was organized at Shimla to consider the Wavell plan. Okay, so ये plan the Viceroy of India जो थे Wavell, Lord Wavell, उन्होंने 1945 में start किया, and he came up with a plan that we will form a provisions. Okay, and ये provisions में सब type के लोग रहेंगे, you know, equal type of Muslim, Dalits, मतलब कोई भी basis पे caste या you know religion पे discrimination नहीं होगा. And इसीलिए लाइक ये जो प्लान है इसको पास करने के लिए दे क्रिएटेड अ मीटिंग एट शिमला में एक मीटिंग हेल्ड की गई थी इसी प्लान को पास करने के लिए. बैरिस्टर जिन्हा इंसिस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट द कांग्रेस अपोज्ड इट, देयरफॉर द वेवल प्लान कुड नॉट बी सक्सेसफुल. तब इसमें क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे वही थी, तो जो पिक करेंगे इन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को वही लोग पार्ट हो गए वाइसरॉय इसका प्लान का. बट अगेन वो जो मोहम्मद जिन्हा थे उन्होंने ये किया, बैरिस्टर जिन्हा, ही सेड नो वी विल डिसाइड दैट कौन लोग हमारे साइड से रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे. एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज दिस प्लान, एंड इसीलिए पूरा वेवल प्लान फ्लॉप हो गया. इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. कैबिनेट मिशन. आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश रूलर्स वर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया. In the parliament, British Prime Minister Attlee clarified the British policy regarding India. According to it, the right of Indian people to draft their own constitution was recognized. It was also made clear that the issue of minorities will not come in the way of Indian independence. In March 1946, a delegation of British ministers, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, put forth England's plan regarding India in front of the Indian leaders. This is called as cabinet mission. कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना ब्रिटिशर्स का हालत एकदम ख़राब हो गया था, एंड दे वर रेडी टू गिव फ्रीडम टू इंडिया. दे वर रेडी विद द थॉट कि ठीक है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो देखा जाएगा. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन आपको अगर खुद से बनाना है यू कैन ड्राफ्ट इट, एंड उसमें कोई भी माइनॉरिटीज़ या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो मार्च में डेलीगेशन ऑफ ब्रिटिश मिनिस्टर, जो फ्यू डेलीगेशन थे 3 यहाँ पे दिए गए हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, उन्होंने जो इंग्लैंड का प्लान था इंडिया के बारे में वो ये किया, फोर फ्रंट में रखा, एक प्लान रखा सामने, एंड दैट वाज कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन. Some of the provisions in the plan were not acceptable to the Congress. Similarly, there was no provision of independent state for the Muslims. So the Muslim League was unsatisfied, and therefore cabinet mission was also not fully accepted. Okay, so जो plan उन्होंने बताया था उसमें मुस्लिम लोगों के लिए अलग country या वैसा कुछ बनेगा वो नहीं लिखा था. तो Muslim weren't satisfied, and there were few things जिससे Indian National Congress were not satisfied. So since all of us were not satisfied, again this was a unsuccessful plan. Direct Action Day. Since the demand for Pakistan was not being fulfilled, the Muslim League decided for direct action. ओके, तो उन्होंने बोला कि अभी हमको पता है हमारा विश पूरा नहीं हो रहा है, कि अलग नेशन नहीं मिलेगा, तो दे डिसाइडेड कि डायरेक्ट एक्शन लेंगे. मतलब क्या, डायरेक्ट जो दिन पे करना है वो दिन पे ही एक्शन लेंगे, वैसा उसी दिन सब कर देंगे. अकॉर्डिंगली 16th August 1946 was declared to be observed as Direct Action Day by the Muslim League. The followers of Muslim League resorted to violent ways. तो उन्होंने कौन सा डे डिसाइड किया था? डायरेक्ट डे 16th August 1946, ये वाला उन्होंने डिसाइड किया था. And they started doing it in a violent way. There were Hindu-Muslim riots in various parts of the country. There were massacres in the Noakhali region in the province of Bengal. To stop the violence, Gandhiji went there without giving any thought to his own life. He tried his best to establish peace. तो क्या हो गया, वेरियस जगह पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, सबके झगड़े हो रहे थे. There were massacres in Noakhali region in the province of Bengal. What do you mean by massacre, student? What do you mean by massacre? Basically जहाँ पे people और animals are killed in large number. Okay, तो massacre कहाँ पे हो रहा था? बंगाल में हो रहा था, and that is why Gandhiji he went there, because violent mean था तो उनको नहीं support हो रहा था, and then he went to calm down that riot, and उन्होंने अपना लाइफ का परवाह नहीं किया, एंड वो वहाँ पे चले गए जस्ट सो दैट पीस वहाँ पे बना रहे.
Establishment of interim government. While the blaze of violence had arisen in the country, Viceroy Wavell is better pronunciation, Viceroy Wavell established the interim government. Pandit Jawaharlal Nehru was the head of this government. The Muslim League initially denied to participate in the interim government but later participated in it. But since the leaders of Muslim League adopted the policy of obstruction, hence the interim government could not work smoothly. So basically आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? जो सारे प्लान्स या जो सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे थे फॉर इंडिपेंडेंस, वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द ओपिनियंस ऑफ पीपल वर नॉट मैचिंग और बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न वो सक्सेसफुल हो ही नहीं रहे थे. बिकॉज यहाँ पे सिंस देखो अभी कंट्री में वायलेंस ज़्यादा हो गया था, सो वाइसरॉय वेवल शी केम्ड अप विद अ पॉलिसी ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट. बट फिर वो भी वर्कआउट नहीं हुई. वाई? बिकॉज मुस्लिम लोगों को क्या लगा, पहले दे वर रेडी टू पहले दे डिडंट पार्टिसिपेट बट लेटर ऑन दे वर रेडी टू पार्टिसिपेट. बट फिर वापस उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस लाने की कोशिश की है. इट वॉजेंट वर्किंग दैट वेल एंड फिर अगेन दिस वॉज अनसक्सेसफुल. सो ऑल ऑफ दीज आर द प्लान्स के इंडिपेंडेंस वॉज नॉट समथिंग विच वॉज इंडिया को ईजीली मिल गया था. देयर वर सो मेनी स्ट्रगल्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बच्चा लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाने को कितना टाइम लगता है, लोगों को एक साथ लाना पड़ता है. यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल ओपिनियन आर सेम सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले. क्योंकि क्या होता है जब लोगों के ओपिनियन में चेंजेस आता है ना, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन टूटता है. if I keep you all in a group where all of you have different opinions and you have to work together, what am I saying? Sorry. And if I keep you all in another group in which सबका opinion same है, तो कौन सा will work smoothly? The one in which सबका opinion same है. Because वहाँ पे कैसे आप लोगों का टाइम किस में जाएगा कि आप उसमें अच्छे से कैसा करोगे, और यहाँ पे लोगों का टाइम किस में जाएगा जहाँ पे सबके ओपिनियंस अलग है, वहाँ पे लोगों को समझाने में टाइम वेस्ट होगा. तो यही वहाँ पे हो रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. Mountbatten Plan. England's Prime Minister Attlee had announced that England would leave its dominion on India before June 1948. On the background of transfer of power in India, Lord Mountbatten was appointed as Viceroy of India. Mountbatten held discussion with prominent leaders of India. Thereafter, he prepared a plan of creation of India and Pakistan as two independent nations. ओके तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग 1948 जून के 1948 के पहले तक हमारा जो डोमिनेंस है इंडिया पे, हमारा जो रूल है इंडिया पे, वो हम लोग ख़त्म कर देंगे वहाँ तक. एंड ऑन द बैकग्राउंड उनका प्लान क्या चल रहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान को टू डिफरेंट नेशंस ऐसे डिक्लेयर कर दे. Indian National Congress opposed the plan of partition because they were not satisfied with that plan. Unity of nation was the basic stand of Indian National Congress, but the Muslim League remained adamant on the creation of Pakistan. And Indian National Congress के पास क्या था, मेजॉरिटी था एंड यूनिटी था. सब लोगों का मानना था कि नहीं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए. बट मुस्लिम लीग उनका भी, वो लोग भी अपने ओपिनियन पे फर्म थे कि नहीं, हमको पार्टीशन चाहिए. National Congress was left with no option but to accept the decision of partition with complete helplessness. तो उनके पास लास्ट में कोई चारा बचा नहीं था एंड दैट इज़ वाई हम लोग को फिर पार्टीशन का ऑप्शन पार्टीशन ही लेना पड़ा. Indian Independence Act. On 18 July 1947, on the basis of Mountbatten Plan, the Indian Independence Act was passed in British Parliament. On 15th August 1947, the two independent nations, India and Pakistan, will come into existence. Because हम लोग को पार्टीशन मानना पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो बनाया गया उसमें डिक्लेयर किया कि 15th अगस्त को टू इंडिपेंडेंट नेशंस होंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान. देयर आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम. ये एक्ट जो रहते हैं ना बच्चे लोग, एक्ट क्या, एक लॉ पास किया जाता. लॉ बेसिकली अ रिटन अग्रीमेंट. तो वहाँ पे वो डिक्लेयर कर दिया था कि 15 अगस्त को दो नेशंस ऐसे सेपरेट हो गए, इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड उसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट का हम पे कोई रूल नहीं होगा. The British supremacy over the princely state will also come to the end. बेसिकली कोई भी ये नहीं होगा, डोमिनेंस उनका नहीं होगा.
The act provided them the right to either join India or Pakistan or remain independent. ठीक है. India gained independence finally. As per the Indian Independence Act, India was granted independence of 15th of August 1947. A meeting of the Constituent Assembly was going on in the hall of Parliament House in Delhi in the midnight of 14th August 1947. Okay, कि Constitution Assembly जो था हम लोग ने देखा था civics में, आप लोगों के साथ ही था ना 8th standard, उसमें एक मीटिंग चल रहा था मिडनाइट पे, रात को 14 अगस्त के. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स इंडियाज डिपेंडेंस केम टू एन एंड, के जो इंडिया ब्रिटिशर्स पे जो उनका रूल था वो फाइनली ख़त्म हो गया. द यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोवर्ड एंड इट्स प्लेस इंडियन ट्राई कलर्ड फ्लैग वॉज अनफ्लर्ड. ओके, उनका फ्लैग निकाल के हमारा फ्लैग लहरा रहा था. India attained independence from the 150 years of slavery. कितना years बच्चा लोग? 150 years. Just imagine. The joy of attainment of freedom was not untainted. Indian people were grieved due to the partition of the country and the terrible violence during that period. Instead of joining the celebration of independence, Gandhiji was striving hard in Bengal. Within 6 months of attainment of freedom of India, Gandhiji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30th January 1948. Gandhiji strove down and night to preserve Hindu-Muslim unity and laid down his life for the same. So finally फिर क्या हो गया? Indian people, because all of them were ट्राइंग हार्ड, राइट. कितने सारे लोगों ने अपना जान का कुर्बानी दे दिया. क्यों? जस्ट फॉर कि ब्रिटिशर्स. एंड हम लोग ने देखा, राइट, लास्ट चैप्टर्स में हम लोग ने देखा कि लोगों का क्या मतलब था कि ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरना, उससे अच्छा हम लोग खुद ही मर जाएंगे, वैसा. तो सच वॉज द केस. एंड गांधी जी ही वॉज स्ट्राइविंग हार्ड इन बंगाल, बिकॉज हम लोग ने देखा वो बंगाल में गए थे, जो राइट्स हो रहे थे उनको काम डाउन करने के लिए. तो वहीं पे फिर आफ्टर विदिन 6 मंथ्स जितना अपना फ्रीडम हुआ अगस्त में मिला. एंड जनवरी में 1948 में ही वॉज असैसिनेटेड. 1947 को हम लोग को मिला 15th अगस्त को. एंड आफ्टर 6 months गांधी जी ही वॉज असैसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे ऑन 30th January 1948. सो ही हैड, एज यू ऑल नो, उनका सपोर्ट इंडिपेंडेंस के लिए ज़्यादा था. ही हैड स्ट्रगल हार्ड to preserve Hindu-Muslim unity, but finally वो नहीं हो पाया and partition हो गया. Okay, so that is how we come towards the end. Finally जो मेन था कि इंडिया अटेन्स इंडिपेंडेंस वो हो गया. So yeah, as I always say, the chapters, like the question towards the part in the exercise, fill up है बच्चा लोग, 1 sentence है, give reasons है, एंड इवेंट्स आपको मेंशन करना है. 45 में क्या हुआ, 46 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ, एंड 48 में क्या. 47 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया, 48 में गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, 45 46 का आप लोग देख के लिख लो एंड आंसर इन ब्रीफ है. ठीक है. So yeah, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, if you have any doubts, do let me know. See you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.